अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस ड्रामा सीरियल की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है वैशी। ये ड्रामा सीरियल बचपन की महरूमी और मोहब्बत और बेरूही की कहानी है। ये ड्रामा सीरियल रज़िया भट्ट के नावल वैशी से माखूज है और इस ड्रामा सीरियल में बताया गया है कि जब वो बच्चों को नजरअंदाज करते हैं तो ये चीजें उनकी जिंदगी पर कितने बुरे तरीके से असरअंदाज होती हैं। तो ड्रामा की स्टोरी को शुरू करते हैं। सोबिया और आसिफ के वालिद बचपन में एक ही दिन इंतकाल कर गए, जबकि सोबिया के वालिद ने अपनी दूसरी बेटी के साथ लड़की होने की वजह से बदसलूकी की। आसिफ को उसका इकलौता बेटा होने की वजह से उसके वालिद बहुत प्यार करते थे। दोनों बच्चों की जिंदगियां खास तौर पर अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सख्त मोड़ लेती हैं। आसिफ की माँ अपनी बेटे की माली मदद के लिए दोबारा शादी कर लेती है और आसिफ के सौतेले भाई आमिर की देखभाल के लिए खुद को वक्फ कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ साल गुजरते हैं, आसिफ एक वैशी इंसान बन गया है जो अपने सौतेले बाप के खिलाफ हर वक्त बगावत करता रहता है। वो दूसरों के साथ बदसलूकी करके खुशी महसूस करता है, जबकि सोबिया एक खुदगर्ज लड़की बन चुकी है जो अपनी जिंदगी को हर चीज से बालातर रखती है और अपने वालिद की वफात के बाद वो ज्यादा खुश रहने लगती है। आमिर को उसके वालिद महज आसिफ को नीचा दिखाने के लिए आला तरीम हासिल करने के लिए बैरूने मुल्क भेज देते हैं। सोबिया अपने ताया मजीद के साथ रहने लगती है क्योंकि उसका घर उसके मेडिकल कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ उसकी मुलाकात आसिफ से होती है। पहले तो आसिफ सोबिया को नापसंद करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आमिर की तरह महज आला तालीम हासिल करके उसे नीचा दिखा रही है। बाद में फिर आसिफ को सोबिया से मोहब्बत होने लगती है। एक दिन वो ख्वाब देखता है कि उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और इस दौरान सोबिया उसे तसल्ली दे रही है। इसी दौरान वो फिर दोस्त बन जाते हैं। वो खुद को एक दूसरे की मोहब्बत में पाते हैं लेकिन उसे खुफिया रखते हैं। आसिफ एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू कर देता है और एक साल के लिए बैरूनी मुल्क चला जाता है ताकि वो सबके सामने खुद को साबित कर सके और सोबिया से बाद में शादी कर सके। आसिफ के बैरूनी मुल्क जाने के बाद आमिर भी अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ जाता है। आमिर को भी सोबिया से मोहब्बत हो जाती है और वो उसके साथ डेटिंग कर रही है। मजीद को पता चल जाता है और वो चाहता है कि उसका बेटा अपनी भतीजी सोबिया से शादी करे। मजीद मुनीरा से कहता है कि वो सोबिया की माँ से उनकी तजवीज़ के लिए बात करे। मुनीरा मुज़ाहमत करने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती है कि आसिफ सोबिया से शादी करे क्योंकि वो उनके तल्लुकात के बारे में सब जान चुकी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। वो सोबिया के लिए आमिर की तजवीज़ के साथ सोबिया के घर जाती है और उसकी माँ से बात करती है। सोबिया की माँ कहती है कि वो सोबिया से पूछकर उसको कोई जवाब देगी। सोबिया इनकी गुफ्तगू सुनकर शादी के लिए राजी हो जाती है। उसकी पहले ही अपने दूसरे कजन जो उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त भी है से मंगनी हो और वो अपनी बहन के हवाले से नौकरी करने के लिए दुबई में था। सोबिया की वजह ये थी कि वो क्यों राजी हुई क्योंकि वो अपने चचा को उसकी बेटी की तजवीज़ से इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके चचा ने उसकी तालीम की सरपरस्ती की और साथ ही उसे वही तर्ज जिंदगी दिया जिसकी हमेशा वो ख्वाहिश करती थी। सोबिया और आमिर के निकाह की तकरीब भी तय हो जाती है और उसी दिन आसिफ भी वापस आ जाता है। वो उलझन में है क्योंकि वो नहीं जानता कि शादी किसकी हो रही है। यहाँ तक कि सोबिया अपना घूंघट उठाकर खुद को आमिर की दुल्हन जाहिर करती है। दिल शिकस्ता वो अपनी माँ से लड़ता है लेकिन सब बेसूद। वो सोबिया से बात करने की कोशिश करता है और वो इससे नाराज हो जाती है और उस पर चीखो पुकार करती है कि वो भूल जाए कि इनके दरमियान कुछ हुआ भी था क्योंकि इसकी शादी अब आमिर से हो चुकी है। मुनीरा आसिफ से जबरदस्ती अपनी भतीजी सदर से शादी करने को कहती है जिसकी माँ कैंसर की मरीजा है और आसिफ गुस्से में मान जाता है। सोबिया और आमिर की शादी की रात आसिफ सोबिया के कमरे में जाता है जबकि आमिर अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है। वो सोबिया को राजी करने की कोशिश करता है कि वो आमिर को तलाक देकर उसके साथ भाग जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि सोबिया ने आमिर से शादी उसके ताया मजीद के कहने पर की है, लेकिन वो इससे इत्तेफाक नहीं करती और उसे जाने को कहती है। वो गुस्से में आ जाता है, उसकी शक्ल बदल देता है और उसे सख्ती से धक्का देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। आसिफ के जाने के बाद आमिर अंदर आता है और फर्ज करता है कि आसिफ ने उसके साथ ज्यादती की। वो अपनी बंदूक लेकर कमरे से बाहर आता है और आसिफ को गोली मारने की धमकी देता है। इसी दौरान मुनीरा उसे रोकने की कोशिश करती है जिसके नतीजे में गलती से गोली मुनीरा को लग जाती है और वो उसी वक्त मर जाती है। माजिद पुलिस के सामने हथियार डाल देता है और भी कबूल कर लेता है कि गोली उसने अपनी बीवी को मारी है और वो खुद अपने बेटे आमिर की जगह जेल चला जाता है। फिर कुछ साल के बाद दिखाया जाता है कि आसिफ का बॉस अपनी तमाम तर दौलत आसिफ के नाम करके चला जाता है और यूं आसिफ अमीर हो जाता है और एक कामयाब कंपनी का CEO बन जाता है। अब उसका किसी से कोई राब्ता नहीं है। सोबिया एक सर्जन बन जाती है और आमिर और उसकी घरेलू मददगार के साथ कहीं और रहती है। ताहिर उसके घर वालों ने सोबिया से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। सदफ और उसकी माँ अब अकेले रह रहे हैं और आसिफ ही उसकी माँ से कोई राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से वो ये सोचने पर मजबूर है कि मुनीरा ने उन्हें छोड़ दिया है, इस हकीकत से बेखबर कि वो तो मर चुकी है। सदफ जो बचपन ही से आसिफ में गहरी दिलचस्पी रखती है, आसिफ के वापस आने और उसे अपने साथ ले जाने की दुआ करती है क्योंकि उसे डर है कि जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाएगा तो वो अकेली रह जाएगी। इसे और इसकी माँ को घर के खर्चात की देखभाल के लिए हर माह रकम भेजी जाती है जिसे वो बार बार मुस्तरद कर देते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर उनके प्यारे उनके साथ राब्ते में नहीं है तो इस रकम को रखने का कोई फायदा भी नहीं। आसिफ को इसके बारे में पता चलता है और आखिरकार सदफ के घर जाता है। सदफ अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है
लेकिन जब वो जवाब नहीं देती वो परेशान हो जाती है। आसिफ पहुंच जाता है और उसकी तस्दीक हो जाती है कि उसका इंतकाल हो गया। इसी दौरान ताहिर को सोबिया के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है। अपनी शादी की रात होने वाली हर एक चीज का इंकशाफ उसके सामने करती है, जिसमें ये भी शामिल है कि आमिर को अब भी लगता है कि सोबिया के साथ आसिफ ने ज्यादती की जो उसने नहीं की थी। ताहिर और सोबिया तकरीबन हर रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और ताहिर इसे आमिर को छोड़ने का मशवरा देता है क्योंकि वो ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहिकम आदमी के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, जिससे वो इनकार कर देती है। आसिफ सदफ को अपनी हवेली में ले आता है और वो वहाँ रहने से इनकार करती है और अपनी माँ के घर वापस जाने के लिए कहती रहती है क्योंकि आसिफ को इसकी परवाह नहीं है और न ही इसे वो तवज्जो देती है जो वो चाहती है। आसिफ को सदफ के रवैये के पीछे की वजह मालूम हो जाती है, जिसकी वजह से सोचता है कि इसके साथ नरम रवैया रखना चाहिए और इसका ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। आसिफ और सदफ करीब होने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दिन आसिफ को पीछे से सीईओ के सौतेले बेटे ने गोली मार दी क्योंकि वो इसकी मिरास चाहते हैं। वो उसी अस्पताल में दाखिल हो जाता है जहाँ सोबिया सर्जन के तौर पर काम करती है। वो दोनों दोबारा मिलते हैं और आसिफ को सोबिया के लिए वही एहसास होने लगते हैं जो वो शादी से पहले उसके लिए रखता था, लेकिन वो इससे इत्तेफाक नहीं करती। वो हर चीज के लिए अपनी माँ को इल्जाम देना शुरू कर देता है और फिर सोबिया उसे बताती है कि उसकी माँ का तो इंतकाल हो चुका। भारी दिल के साथ वो अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उसे बताता है कि अब वो उसकी दुआओं की बदौलत एक कामयाब आदमी बन चुका है। सोबिया से दोबारा मिलने के बाद आसिफ वही नाराज सरदिल आदमी बन गया जो उससे पहले सदफ के साथ था, जिससे वो वाकई परेशान हो जाती है। एक दिन आमिर सोबिया से कहता है कि वो उसे आसिफ से मिलने दे क्योंकि वो कसूरवार खुद को महसूस करता है और उससे माफ़ी मांगना चाहता है। इसकी दरख्वास्त को पूरा करते हुए वो आसिफ को अपने घर आने के लिए बुलाती है। जब आसिफ पहुंचता है तो आमिर जज्बाती हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन आसिफ अपने गुस्से का इजहार करता है और उसे बताता है कि उसने और उसके वालिद ने उसकी माँ समेत उससे सब कुछ छीन लिया। आमिर दोबारा फिर माफ़ी मांगता है और आसिफ सोबिया की दरख्वास्त पर हर चीज के बावजूद उसे और मजीद को माफ़ कर देता है। अगले दिन आमिर मर जाता है। कुछ माह के बाद दिखाया जाता है कि आसिफ अपने सख्त रवैये को बरकरार रखते हुए सोबिया से शादी करने को कहता है क्योंकि आमिर तस्वीर से बाहर हो चुका है और वो दोबारा उससे मुत्तफिक नहीं है। सोबिया ताहिर से बात करती है और वो आसिफ के घर जाता है और उसे पता चलता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। आसिफ गुस्से में आ जाता है, उसे जाने को कहता है। सदफ आसिफ से सोबिया के बारे में बात करती है और वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। आसिफ दोबारा सोबिया से मिलता है और वो उससे कहती है कि वो अपने और अपनी बीवी पर तवज्जो दे और ये कि वो जब पहले से ही शादीशुदा है तो इससे शादी नहीं कर। वो दोबारा उससे शादी करने को कहता रहता है। तंग आकर सोबिया पूछती है कि क्या वो शादी करना चाहता है और अगर वो वाकई उससे शादी करना चाहता है तो वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि वो दोबारा शादी कर सके। ये फर्ज करते हुए कि सोबिया से एक और मौका दे रही है, आसिफ घर जाता है और सदफ को तलाक देता है। उसे बताता है कि वो दोबारा सोबिया को नहीं खो सकता। आसिफ वापस सोबिया के पास जाता है और उसे बताता है कि अब वो शादी कर सकते हैं और जैसे ही उसने सदफ को तलाक दी, सोबिया गुस्से में आ जाती है और उस पर लानत भेजती है और उसे बताती है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है क्योंकि उसने किसी ऐसे शख्स को छोड़ दिया है जो उसे बचपन से जानता और प्यार करता था। आसिफ उसे बताता है कि उसे कोई परवाह नहीं है और वो सिर्फ उसे चाहता है। ताहिर पहुंचता है और आसिफ को एहसास होता है कि सोबिया और ताहिर अब साथ। आसिफ शिकस्त कबूल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूं ड्रामा खत्म हो जाता है। ड्रामे के आखिर पे दिखाया जाता है कि आसिफ अपने ख्यालात में खो जाता है जबकि सदफ अब हमला है और वो वापस अपनी माँ के घर चली जाती है।